आज छठे चरण के लिए भी वोटिंग हो चुकी है और अब सातवें चरण के लिए राजनीतिक पार्टियां दम भर रही हैं। पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी ने जौनपुर में रैली को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सातवें चरण के मतदान के लिए प्रचार का दौर जारी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जौनपुर के टीडी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर सीधा तंज कसा और दावा किया कि जब प्रदेश मुश्किल हालात में था तब घरों में दुबके थे और जब वैक्सीन आई तो अफवाह फैलाने लगे। इस मुश्किल समय में जो गौर परिवारवादी लोग हैं वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना, बराबर साफ करोगे ना, कुछ भी रहने नहीं दोगे ना। भाइयों और बहनों, ये गौर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। जौनपुर पहुंचे मोदी ने समाजवादियों पर माफियावाद का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने समाजवादी कुनबे पर तंज कसा और दावा किया कि जब यूपी में सरकार थी तो जनता के विकास के बजाय एक ही परिवार का विकास हुआ। ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इसलिए आपका वोट इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे समय में भी वोट के लिए समाज को बांटने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और हमारे सहयोगी है जो जी जान से देश के विकास में खुद को खपा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना की भयंकर महामारी 100 साल में पहली बार इतनी भयंकर महामारी और 100 साल के इतने बड़े संकट काल में, कोरोना की वैश्विक महामारी के कालखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी रही है। जौनपुर पहुंचे पीएम मोदी ने गरीबों के लिए किए गए कामों को भी गिनाया। शौचालय से लेकर आवास योजना की बात दोहराई। पीएम ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में विकास के पथ पर अग्रसर है, लिहाजा लोगों से अपील की यूपी में विकास की लड़ाई छूटनी नहीं चाहिए। साथियों, हम आपके जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भाजपा यूपी पर शासन करने के लिए नहीं, रौब जमाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो आए हैं बिना भेदभाव, बिना पक्षपात यूपी के लोगों की जीवन भर सेवा करने के लिए आए।
हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, तो साथ साथ बड़े अस्पताल भी बना रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जब पूरी तरह से सेवा देना शुरू कर देगा तो सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और मध्यम वर्ग को ही मिलेगा। इन गौर परिवारवादियों ने जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार का कहर भुगतने के लिए छोड़ दिया था, वहां आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस घटाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूपी का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। यही वजह है कि पीएम मोदी किसी भी कीमत पर यूपी में बीजेपी सरकार चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में यूपी के लोगों ने पीएम मोदी के नाम पर जमकर वोट किया और अब एक बार फिर पीएम मोदी लखनऊ की गद्दी के लिए सीएम योगी का हाथ मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिससे 2024 का माहौल अभी से तैयार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब तक के चुनावी रुझानों से साफ है कि यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने वाली है। एसपी बीएसपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। अमित शाह मऊ जिले के मोहम्मदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि आज सभी बड़े माफिया जेल में हैं। योगी सरकार ने माफिया को चुन चुनकर उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी समेत विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। जिले के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब तक के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। एसपी बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जनता 300 पार की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 सीटें पार करने वाली है। 5 चरण के परिणाम जानने हैं क्या आपको? अरे जोर से बोलो, जानने हैं क्या? देखिए, 5 चरण में सपा बसपा का टुकड़ा साफ हो गया। एक छठे 7वें चरण में 5 चरण वालों ने भाजपा की सरकार बनाने का काम समाप्त। छठे और 7वें चरण का दायित्व है 300 पार की सरकार बनाना। अमित शाह ने अपने भाषण में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने पिछड़ा समाज के लिए कुछ नहीं किया। यूपी में 15 साल भी एसपी, बीएसपी का शासन चला, लेकिन सूबे में कभी भी 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। शाह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। मुझे बताओ, बिजली रानी कभी आपके घर में 10 घंटे भी आती थी क्या? अरे आती थी। ये शिवरात्रि में 24 घंटा बिजली मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में भी 22 घंटे से 24 घंटे बिजली भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अमित शाह ने योगी सरकार में माफियाओं के ऊपर की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज सभी बड़े माफिया जेल में हैं। योगी सरकार ने माफियाओं को चुन चुनकर उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में मऊ में 7 महीने कर्फ्यू रहा था। दंगे भी हुए, लेकिन योगी सरकार के 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया और
आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त करने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू, आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ आपके 5 साल में कितने दंगे हुए? मऊ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। जिले में 7वें चरण में 7 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। 2017 में मऊ सदर सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। इधर प्रियंका गांधी लगातार पूर्वांचल को मथ रही हैं, लगातार रैलियां कर रही हैं। यूपी चुनाव में प्रियंका कांग्रेस को फिर से मजबूत करने में जुटी रही। यूपी में अब आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है, लिहाजा अब सभी सियासी दल पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं। प्रियंका गांधी ने चंदौली के सकलडीहा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की। ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? इनको तो विकास लाना है, आपकी समस्याएं तो नहीं पूछती, आपकी धर्म आपकी जात, उनका समाधान भी नहीं पूछ रहा है, आपकी धर्म आपका जात आपकी जात, तो फिर ये नेता क्यों पूछ रहे हैं? ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? बताइए कि ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? इनको तो विकास लाना है, आपकी समस्याएं तो नहीं पूछती, आपकी धर्म आपकी जात, उनका समाधान भी नहीं पूछ रहा है, आपकी धर्म आपका जात आपकी जात, तो फिर ये नेता क्यों पूछ रहे हैं? ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? बताइए। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज जहां जौनपुर में हुंकार भर रहे थे, तो अखिलेश यादव वाराणसी में बीजेपी को ललकार रहे थे। वाराणसी में अखिलेश के मंच पर ममता बनर्जी से लेकर जयंत चौधरी तक ने हुंकार भरी। 7वें चरण में पूर्वांचल की बाकी बची सीटों पर वोटिंग होनी है, लिहाजा इस वक्त भोलेनाथ की नगरी सियासत का केंद्र बनी हुई है। ममता दीदी, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी हो या फिर बीजेपी के नेता, सभी इन दिनों भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में ही डेरा डाले हुए हैं। हर हर महादेव। आखिरी चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है, लिहाजा सियासत का केंद्र वाराणसी बना हुआ है। रोशनी आने वाला है, अंधेरी जाने वाला है, यूपी को अच्छे दिन आने वाला है, देश से बीजेपी को विदाई लेना है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल से ममता बनर्जी भी अखिलेश का समर्थन करने वाराणसी पहुंची है। भारत माता की, भारत माता की। तो वहीं जयंत चौधरी भी पूर्वांचल के सियासी संगम में साइकिल के पक्ष में ताल ठोक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी मंच से हुंकार भर रहे हैं। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने भतीजे को आशीर्वाद देने वाराणसी पहुंचे। अखिलेश ने वाराणसी में सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला और दावा किया कि वाराणसी को क्योटो बनाने वाले भोलेनाथ की नगरी को बर्बाद कर दिया है। ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था
कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। न केवल बनारस के लोग रस निकाल देंगे झूठों का, ये चुनाव हमें दिख रहा है हवाई क्यूटो बनाने, जो हवाई क्यूटो बना रहे थे, बनाम बनारसी वोटरों का चुनाव है। बताओ बनारस के लोग और आसपास के लोग जो आए हैं, बीजेपी को सबक सिखाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? अखिलेश यादव ने वाराणसी से बदलाव की बात कही और दावा किया कि काशी के लोग अब बदलाव चाहते हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र से अखिलेश यादव ने विकास के दावे पर सवाल किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। सीएम योगी को रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का मामला उठाया, साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार किया। जिस तरह का कार्यकाल डबल इंजन सरकार का देखा है, मैं ये दावा कर सकता हूं, इस धरती पर दुनिया में इतनी झूठी पार्टी नहीं मिलेगी जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी है। बताओ साथियों, बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा? और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।